सिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो मात पिता की वंदना करते बारंबार गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लल्ला समझो कि तेरा काम हो गया, लल्ला समझो कि तेरा काम हो गया। उपरोक्त वाक्य हमारे आपके प्राणमात्र के भाग विधाता अकारण दयालु परम योग योगेश्वर सदगुरुदेव श्री स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज के बुखारबिंद से निकले हुए हैं। ये मोग वाक्य आराध्य देव श्री सदगुरु जी महाराज ने कब, क्यों, किससे और किस प्रसंग में कहा था, उसी आध्यात्मिक प्रसंग को समझना समझाना इस आध्यात्मिक कृपा कहानी का मूल उद्देश्य है। आशा इस प्रसंग के लिखने, पढ़ने एवं सुनने से साधक समुदाय की आध्यात्मिक श्रद्धा में अवश्य बढ़ोतरी होगी। योगेश्वर दया के भवभयहारी युगल चरणों में दंडवत प्रणाम के साथ उपरोक्त कृपा प्रसंग लिखने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अपने आदरणीय गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव की एवं नव आगंतुक इस पथ के पथिकों को श्री प्रभु प्रेम स्मरण के साथ निवेदन है, इसे नियत को मनगत करके पढ़ने का प्रयास करें। हमारे श्री गुरुदेव भगवान मुक्ति के दाताओं में सबसे अग्रगण्य हैं। राजस्थान के मूल निवासी हमारे गुरु भाई का नाम श्री दौलत राम जी है। इनका सियालदह हावड़ा में काफ़ी अच्छा स्थिति में व्यापार फैला हुआ है। सन 1972 में अपने एक मित्र से इन्होंने पूछा कि क्या बात है, आजकल आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। इनके मित्र ने उत्तर दिया, आजकल हरियाणा भवन में हमारे गुरुदेव भगवान का सिद्धयोग प्रचार कार्यक्रम जो 8 दिन का है चल रहा है, अतः ज़्यादा समय वहीं रहता हूँ। मेरे गुरुदेव पूर्ण योगी एवं स्वतंत्र ईश्वर हैं, इस बात का थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया है। आपके मन में भाव बने तो आप भी चलिए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। भाई दौलत राम जी का यह मित्र सत्यवादी, सद्व्यवहारी एवं व्यवहार कुशल था, अतः उसकी बात का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये गुरुदेव के दर्शनार्थ तथा अब उनके प्रवचन सुनने हेतु उसके साथ हो लिए। रास्ते में उस व्यापारी ने दौलत राम जी को श्री गुरुदेव भगवान की कृपाओं के अनेक अद्भुत एवं आध्यात्मिक कृपा चरित्र सुनाए। कुछ समय के बाद दोनों व्यापारी आराध्य देव जी के श्री सिद्धयोग प्रचार स्थल हरियाणा भवन पहुंच गए। श्री दौलत राम जी ने अपने व्यापारी मित्र को देखी एक माला खरीद ली और कुछ फल ले लिए। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर इन लोगों ने श्री गुरुदेव भगवान का दर्शन लाभ हुआ। उस व्यापारी ने श्री गुरुदेव के गले में गुलाब की माला पहनाई, इन्हें मिष्ठान भेंट किया एवं साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री दौलत राम जी को भी इन सभी कार्यों में अतिशयोक्ति नजर आ रही थी, अतः उन्होंने फल भेंट किए, गले में माला पहनाई एवं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम अंग्रेजी स्टाइल में अर्पित किया। पहले किया ये कि श्री दौलत राम जी हमारे मित्र व्यापारी हैं एवं आपके दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं। आराध्य देव जी मधुर मुस्कान के साथ प्रश्न किया, लल्ला क्या नाम है? दौलत राम जी ने उत्तर दिया, महात्मा जी मेरा नाम दौलत राम है। अनाथों के नाथ ने हंसते हुए कहा, तब तो तुम्हारे पास बहुत दौलत होगी। कुछ देर बाद, अच्छा लल्ला बैठ जाओ। यह प्रसंग सन 1972 का है। उस समय श्री सदगुरुदेव जी महाराज का स्वरूप ही अलग हुआ करता था। उस समय सिर के बाल और दाढ़ी मूछ बिल्कुल सफ़ा चट रहती थी और सुनियोजित भाषा में कहा जाए तो आराध्य देव जी क्लीन शेव और सिर के क्लीन बाल के स्वरूप में विराजमान रहते थे। बरन पूरा शरीर ऐसा जैसे किसी बेजोड़ पहलवान का होता हो। फिलहाल निर्मल स्वच्छ धोती कुर्ता लुभावने शाल धारण किए हुए श्री गुरुदेव धनाढ़ मारवाड़ी सेठ की तरह दृष्टिगोचर हुआ करते थे। इतनी मनोहारी छवि थी कि उसका वर्णन करने में लेखनी असमर्थ है। स्थिति और स्पष्ट करने के लिए एक पंक्ति लिखना यहाँ पर प्रासंगिक है। जिसने देखा है वही बस जानता इस बात को, कह नहीं सकता कि क्या जादू है इनके प्यार में। जिसने देखी है वही बस जानता इस बात को, कह नहीं सकता कि क्या जादू है इनके प्यार में। और आकर्षण है मधुसूदन का, गांभीर्य राम का है तुम में।
आकर्षण है मधुसूदन का, गंभीर राम का है तुम में, अध्यात्म शक्ति भरी हुई, अध्यात्म की शक्ति भरी हुई शिव शंकर तेरे चरणों में, अध्यात्म शक्ति भरी हुई शिव शंकर तेरे चरणों में। श्री दौलत राम जी ने उस दिन के सिद्धयोग प्रचार कार्यक्रम का पूरा वर्णन देखा, हम सुना एवं आश्चर्यचकित हो गए कि महात्मा मारवाड़ी है, मजा मजा बेजोड़ पहलवान है, ईश्वर है या पूर्ण योगी है। अध्यात्म पथ का एक रास्ता बड़ा सरल है और वह यह है कि जब कोई रहस्य समझ में न आए तो उस रहस्य युक्त महापुरुष से ही प्रार्थना करें कि वास्तविकता क्या है। श्री दौलत राम जी ने भी वही विधि अपनाई एवं श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, महात्मा जी आपका रहस्य हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या समझाने की कृपा की जाए। श्री गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया, लल्ला इष्ट देव कौन है। श्री दौलत राम जी ने प्रार्थना किया, महात्मा जी हमारे इष्ट देव भगवान शंकर हैं। आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला 6 महीने तक नित्य नियम से, लल्ला 6 महीने तक नित्य नियम से प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो वो सब रहस्य धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आने लगेगा। आराध्य देव जी ने उस आदेश को दौलत राम जी ने हाथ जोड़कर शिरोधार्य किया, अगले दिन से ही मंत्र जप शुरू कर दिया। धीरे धीरे रहस्य उनकी समझ में आता चला गया। रहस्य समझ में आना आरंभ होने के बाद 1973 में श्री दौलत राम जी ने गुरुदेव भगवान से सपत्नीक योग दीक्षा ग्रहण की एवं गुरु उपदिष्ट विधि से अपनी यौगिक साधना आरंभ की। अब वो हमारे आदरणीय गुरु भाई हैं। आराध्य देव त्रिलोकीनाथ श्री सतदेव जी महाराज के चरणों में आदरणीय भाई श्री दौलत राम जी की अनन्य श्रद्धा है। यदि इस दुनिया में पाप हो रहे हैं तो यहाँ सकाम पुण्य वाले महापुरुषों की भी कमी नहीं है। अभी भी निष्काम पुण्य वालों की संख्या नगण्य है। सकाम पुण्य एवं निष्काम पुण्य का संक्षेप में वर्णन करना नव आगंतुक साधकों के लिए यहाँ पर प्रासंगिक होगा। ईश्वर के निमित्त किया गया कोई भी पुण्य कर्म जिसमें किसी प्रकार का लाभ छिपा हो वो सकाम पुण्य होता है। जैसे पुण्य कर्म करने पर संसार में मान प्रतिष्ठा का लालच, पुत्र पुत्री प्राप्त करने की इच्छा रखना, धन दौलत प्राप्ति की इच्छा रखना आदि आदि। दूसरा निष्काम पुण्य वो पुण्य है जिसमें ईश्वर के लिए कर्म तो किया जाए परंतु उस कर्म द्वारा किसी प्रकार के लालच की कामना न रखी जाए, निष्काम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म साधक के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसी मान्यता है। कलकत्ता निवासी हमारा एक गुरु भाई जो धनाढ़ व्यापारी था, उसके श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना किया, प्रभु मैं श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के रास्ते की परिधि में 5 स्थान पर प्याऊ पानी पिलाने का स्थान गर्मी के मौसम में जो अब आरंभ होने वाला है लगवाना चाहता हूँ। कृपया आप हमें इसकी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। आराध्य देव जी ने उस बालक की बातों को सुनकर कहा, लल्ला तुम्हारे विचार बहुत ही उत्तम एवं पुण्य प्रदाता हैं। तुम अवश्य इस परिक्रमा वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा आरामदायक हो सके उसे हमारे आदरणीय गुरु भाई ने प्याऊ लगवा दिया। तो व्यापारी प्याऊ लगवाकर पुनः अपने निवास स्थान कलकत्ता चला गया। उसने प्याऊ पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का प्रबंध पहले ही कर दिया था। प्याऊ व्यवस्थित प्रकार से चल रहे थे। जो व्यापारी ने 5 जगह लगवाए थे। वो हमारा आदरणीय गुरु भाई योगेश्वर श्री कृष्ण के अवतारोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री सिद्ध सेवित श्री सिद्ध गुफा सबाई धाम पर आए हुए थे एवं वह आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज से प्रार्थना किए, प्रभु आपकी आज्ञा से ही श्री गोवर्धन पर लगाए गए प्याऊ सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसका निरीक्षण आपके द्वारा करने की कृपा की जाए। श्री आराध्य देवी ने कहा, लल्ला अभी आज एवं कल इस आश्रम पर भीड़ एवं व्यस्तता अधिक है, परसों इसका निरीक्षण करने हम चलेंगे। 2 दिन का समय व्यतीत हो गया। तीसरे दिन प्रातःकाल उस कलकत्ता निवासी हमारे गुरु भाई ने श्री चरणों में प्रार्थना किया कि वो श्री गोवर्धन के प्याऊओं का निरीक्षण करने हेतु कब चलने का विचार है। श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला आज अपराह्न लगभग 3 बजे चलेंगे, तुम गाड़ी वगैरह का प्रबंध कर लेना। आदरणीय भाई ने श्री मुख के आदेश का पालन किया एवं बढ़िया टाटा सुमो उनके द्वारा मंगवाकर दिन के 2:30 बजे श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के प्रांगण में खड़ी हो गई। लगभग 3 बजे हमारे श्री आदरणीय भाई जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु 3 बजने वाले हैं, आपकी आज्ञानुसार गाड़ी आकर सामने खड़ी है। आराध्य देव जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला अभी चलते हैं। तदनंतर श्रीमुख ने परम आदरणीय सुश्री डॉक्टर उमा शर्मा, कुमारी बाला बहन, श्रीमती चंदा बहन को चलने हेतु तैयार होने को कहा तथा साथ ही अपने सामने बैठे आदरणीय गुरु भाई श्री दौलत राम जी, श्री रेतु महात्मा, एक और ब्रह्मचारी भाई एवं 2 अन्य गृहस्थ भाइयों को चलकर गाड़ी में बैठने की आज्ञा दी।
सबके गाड़ी में बैठ जाने के बाद आराध्य देव जी अपने आसन से उठे। सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वतंत्र ईश्वर एवं परम योग योगेश्वर हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के स्वरूप को साष्टांग प्रणाम किए एवं ब्रह्मचारी श्री रामाश्रय भाई साहब को चलते हुए कुछ आदेश दिए एवं श्री गोवर्धन धाम जाने वाली गाड़ी में जाकर विराजमान हो गए। तो ड्राइवर से बोले, लल्ला चलो लल्ला गाड़ी चलाओ। उस गाड़ी में कलकत्ता निवासी व्यापारी जी भी सपत्नीक बैठे हुए थे। गाड़ी चलना आरंभ हुई और 1-1.5 घंटे बाद निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गई। गाड़ी सी गोवर्धन परिक्रमा पथ पर जिस पर प्याऊ लगाए गए थे चलना आरंभ की। जब पहला प्याऊ आया तो कलकत्ता निवासी गुरु भाई द्वारा गाड़ी रुकवाई गई। श्री गुरुदेव भगवान गाड़ी से नीचे उतरे। उसके नीचे आते ही प्याऊ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। कर्मचारियों को आशीर्वाद देकर मात्र 4-5 मिनट बाद आगे की यात्रा आरंभ हुई। थोड़ी देर बाद आराध्य देव जी के साथ पूरा समुदाय दूसरे प्याऊ वाले स्थान पर पहुंच गया। वहाँ के कर्मचारियों ने भी आराध्य देव जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ आराध्य देव जी ने कर्मचारियों को आशीर्वाद दिया, प्याऊ का निरीक्षण किया एवं अपने पूरे गणों के साथ मात्र 5 मिनट बाद आगे की यात्रा आरंभ की। लगभग 30 मिनट बाद हमारे आराध्य देव जी अपने बाल गोपालों के साथ तीसरे प्याऊ पर पहुँच गए। श्री त्रिलोकीनाथ के वहाँ पहुँचते ही उस प्याऊ के कर्मचारियों ने चरण कमल स्पर्श कर प्रणाम किया। श्री मुख ने आशीर्वाद दिया। अनाथों के नाथ तीसरे प्याऊ का निरीक्षण कर जब चौथे प्याऊ की तरफ बढ़ने की तैयारी में थे, ठीक उसी समय श्री गिरिराज जी की एक झाड़ी में से सिर्फ लंगोटी पहने हुए लगभग 75 साल की उम्र का औसत कद एवं गौरवर्ण का महात्मा दौड़ता हुआ आया। दूर से ही युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम अर्पित किया। उसका शरीर इतना कृशकाय दुबला पतला था मानो हड्डियों का कंकाल मात्र हो। आराध्य देव जी ने जब उसे अपने अभय प्रदान करने वाले कर कमलों से उठाया तो उसकी आंखों से अविरल अश्रुपात हो रहा था। आराध्य देव जी ने उस भाग्यवान साधक को आशीर्वाद दिया एवं धोती के किनारे से उसकी आंखों के आंसू पहुँचते हुए बोले, लल्ला रोते नहीं हैं, आज मैं सिर्फ तेरे लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला स्थली गिरिराज जी पर आया हूँ, बोलो क्या बात है। उस साधक ने सशक्त स्वर में प्रार्थना किया, हे योग योगेश्वर प्रभु, क्या हमारे इसी शरीर से अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा? क्या हमारे इसी शरीर से वो अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा? वो भाग्यवान साधक संभवतः मोक्ष की कामना है प्रार्थना कर रहा था। काल चक्र, जग चक्र, युग चक्र को एक साथ चलाने वाले स्वतंत्र ईश्वर योग योगेश्वर अनंत श्री स्वामी अनंत विभूषित हमारे आपके गुरुदेव श्री चंद्र मोहन जी महाराज उसकी प्रार्थना एवं प्रश्न के उत्तर में मधुर मुस्कान के साथ बोले, लल्ला समझो तेरा कार्य हो गया, लल्ला समझो तेरा कार्य हो गया। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करना। श्री गुरुदेव भगवान की इस दोहरी लीला को देखकर तो बस यही पुनः स्मरण होता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, जिनका मान न टलते देखा, जिनका मान न टलते देखा। कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर, उसको गोकुल के गोरस पर बारंबार मचलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर बारंबार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न बिछुड़ते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न बिछुड़ते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में, उनको ब्रज करील कुंजों में नंगे पांव टहलते देखा, नंगे पांव टहलते देखा। जिनकी ध्यान विरंची शंभु, जिनकी ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, जिनकी ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में होकर गेंद उछलते देखा, होकर गेंद उछलते देखा। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी।